एवरीवन, मेरा नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों, REE के विंड एनर्जी चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं कि विंड टरबाइन कितने टाइप के होते हैं। दोस्तों, बेसिकली विंड टरबाइन के दो टाइप होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन, जो कि आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। और दूसरा होता है वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन। आप लोगों को GTU के अंदर पूछे जाने का अगर कोई चांसेस है तो वो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन के, क्योंकि ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है इसीलिए। अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन के अंदर हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे उसका स्केच कि वो किस तरह से एक्चुअली दिखता है। वैसे तो आप लोगों ने सी शोर के ऊपर, मतलब कि दरिया किनारे, समुंदर के किनारे के ऊपर, वैसे तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस टरबाइन आप लोगों ने देखा हुआ है, विंड टरबाइन। वो जो आप लोगों ने देखा वो सारे के सारे हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन के बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और उन सारे कंपोनेंट्स का वर्किंग क्या है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखने वाले हैं। मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दूं। दिस इज हाउ योर हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन विल बी लुक्ड। विंड टरबाइन के कंपोनेंट इसके अंदर कुछ अलग है, हम लोग जो पढ़ेंगे वो थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, लेकिन ये डेमो आप लोगों को दिया गया है आपको समझाने के लिए। एज यू कैन सी, यस दैट्स इनफ। ए पोर्शन ये है हमारी ब्लेड, तो वो तो आपको पता ही है, ये आपका ब्लेड होता है। फिर ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, जिसके अंदर आप लोगों की ब्लेड को फिक्स की गई है, इसको बोलते हैं हब। यहाँ पर दिखाया नहीं है, लेकिन इसको टेक्निकली बोला जाता है हब। नाउ योर बी, ये है आपकी नेसल। नेसल यानी कि आपकी बंद बॉडी। नेसल मतलब वन टाइप ऑफ, आप गर्दन गिन सकते हो। जैसे हमारे सर और धड़ को जोड़ने के लिए गर्दन का पोर्शन होता है ना, ये उसी तरह से टेक्निकल वर्ड बनाया गया है नेसल, जो कि आप लोगों के विंड के टावर और विंड की ब्लेड को जोड़ने का काम करेगा, लाइक दिस वे, जो मैं घुमा रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट योर पोर्शन सी इज दिस। सी इज दिस, ये छोटा सा सर्कल जो दिखा है, ये है हमारी लो स्पीड शाफ्ट, ठीक है। मतलब जैसे आप लोगों की टरबाइन की ब्लेड घूमेगी, ये शाफ्ट का जो सेंटर होगा आपके हब के सेंटर के साथ में जॉइंट होगा, और हब के रिस्पेक्ट में आप लोगों की विंड की ब्लेड होगी। मतलब अगर आपकी विंड की ब्लेड घूम रही है तो सीधी सी बात है, आपका हब घूमेगा, और हब घूम रहा है उसके साथ में आप लोगों ने शाफ्ट जोड़ के रखी, तो आपकी लो स्पीड शाफ्ट घूमेगी। फिर आप लोगों को डी दिख रहा होगा, दिस वन, दिस बिग सर्कल इज द गियर बॉक्स, एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम। गियर बॉक्स के अंदर क्या होता है, तो गियर मैकेनिज्म का अरेंज होता है, जिसकी वजह से क्या है, तो हम लोग शाफ्ट की लो स्पीड को हाई स्पीड के अंदर विथ द हेल्प ऑफ दिस गियर मैकेनिज्म कैन कन्वर्ट, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, तो शाफ्ट की लो स्पीड उसको हम लोग हाई स्पीड में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि विंड की जो ब्लेड होती है, आप लोगों ने सबने प्रैक्टिकली देखा ही होगा, ऐसा नहीं कि नहीं देखा है। आपको पता है कि विंड की जो ब्लेड होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है। हम लोगों को जो मैक्सिमम RPM मिलता है वो विंड की वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि विंड की वेलोसिटी कितनी है। अब लेट्स से अभी दरिया किनारा है, तो वैसे तो जनरली विंड की वेलोसिटी होती है 15 to 20 किलोमीटर पर आवर, एक नॉर्मल नॉमिनल स्पीड है, ठीक है। इतने स्पीड के ऊपर क्या होता है, तो आप लोगों को जो पर आवर या पर मिनट RPM मिलने वाला है, जो आपके टरबाइन की ब्लेड का, मतलब सॉरी आपके विंड की ब्लेड का जो रोटेशन मिलेगा, वो रोटेशन हार्डली आप लोगों को मिल सकता है 40 to 50 RPM। ये एक मैं नॉर्मल वैल्यू बता रहा हूँ। तो यहाँ पर शाफ्ट को आपको इतना रोटेशन नहीं मिलेगा, तो शाफ्ट के रोटेशन को आउटपुट में नंबर ऑफ राउंड्स, अगर नंबर ऑफ टर्न्स आपको चाहिए, तो हम लोगों को यहाँ पर गियर मैकेनिज्म इसीलिए रखना पड़ता है। गियर मैकेनिज्म से क्या होगा कि इनपुट में भले ही आप लोगों को नंबर ऑफ रोटेशन कम मिल रहा है, लेकिन आउटपुट में जब गियर शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट हम लोग जोड़ेंगे, मतलब कि आपकी ई जो आप लोगों को दिख रहा होगा ओवर दिस एरिया, ठीक है, ये क्या करेगा, आप लोगों को आउटपुट में हाई स्पीड देगा। अब टेक्निकली जरा सोचो, आपकी जो सी शाफ्ट है, मतलब कि जो लो स्पीड शाफ्ट है, उसका डायमीटर ज़्यादा है, लेकिन ई शाफ्ट का डायमीटर क्या है, कम है। तो डेफिनेटली यहाँ पर डायमीटर डिफरेंस की वजह से क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ टर्न्स आप लोगों के ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ा इमेजिनेशन करके चलना, थोड़ा इमेजिनेशन ये करो कि साइकिल का एग्जांपल ले लो। साइकिल के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पर पैडल मार रहे हैं, उसका वो जो हब होता है, जो पैडल मारते हैं ना, उसको हब बोलते हैं, ठीक है। वो जो हब होता है उसका डायमीटर ज़्यादा होता है, लेकिन पीछे का जो व्हील है, जहाँ से आपका चेन पीछे के व्हील की तरफ जा रहा है, जहाँ पर आपका फोर्स ट्रांसमिट होने वाला है, उसका जो हब होता है, मतलब कि जो गियर होता है, वो होता है छोटा, उसका डायमीटर छोटा होता है, और उसके साथ में हम लोग हमारे साइकिल की शाफ्ट को जोड़ कर रखते हैं।
तो होता क्या है कि हम लोगों ने जो पैडल मारा उसके जो 1 RPM आप लोगों को अगर मिल रहा है, तो पीछे लेट्स फॉर एग्जांपल आप लोगों को 10 RPM मिल रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, यू विल गेट द मैक्सिमम आउटपुट। आप लोगों को आउटपुट के अंदर सॉरी, आउटपुट के अंदर आप लोगों को जो आरपीएम मिलेंगे वो ज़्यादा मिलेंगे। वही फंडा यहाँ पर गियर मैकेनिज्म के थ्रू अप्लाई किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एफ पोर्शन, तो आप लोगों को दिख रहा है ये है आपका जनरेटर। क्या करेगा कि यहाँ पर जो मैकेनिकल एनर्जी आ रही है इस जनरेटर के थ्रू हम लोग उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे। एंड द लास्ट वन इज जी टावर, मतलब कि आप लोगों को आपकी जो पूरी बॉडी है इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को टावर रखना है। तो टावर आप सबने देखा होगा। यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर नहीं बताई है, वो है इस पोर्शन के अंदर इसको कहा जाता है यो कंट्रोल। अभी यो कंट्रोल क्यों, यो कंट्रोल इसीलिए कि विंड जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने जिस डायरेक्शन में आपकी ब्लेड रखी है, देखो ब्लेड आपको जनरली पता होगा कि हमारी जो ब्लेड होती है दिस वन, ठीक है, ये है हमारी ब्लेड। हमारी जो ब्लेड होती है, ठीक, ये ब्लेड एरोफॉइल शेप की होती है। एरोफॉइल शेप आप सब लोगों ने देखा होगा। एरोफॉइल शेप अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दे दूं, हमारे घर पे पंखे, हमारे घर में जो पंखे होते हैं, पंखे की जो विंग होती है उसका जो शेप है वो एरोफॉइल शेप कहा जाता है। ये भी अगर आपको नहीं पता है तो एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं उसका शेप ले लो। एरोप्लेन के विंग्स का जो शेप होता है वो आपका एरोफॉइल शेप का होता है। क्लियर, ठीक है। तो आपकी जो ब्लेड होती है यहाँ पर वो एरोफॉइल शेप की होती है। अब जरूरी नहीं है कि विंड की जो वेलोसिटी की विंड की जो डायरेक्शन है वो विंड की डायरेक्शन आपके टरबाइन की ब्लेड की डायरेक्शन में ही हो, दिस वे। ठीक है, यहाँ से आप लोगों का मान लो ब्लेड घूम रहा है तो जरूरी नहीं कि आपका विंड इसी डायरेक्शन में आएगा। विंड की डायरेक्शन थ्रू आउट द डे चेंज होती रहती है। तो ये जो थ्रू आउट द डे आपकी विंड की डायरेक्शन चेंज हो रही है उसके रिस्पेक्ट में आपकी टरबाइन की ब्लेड अगर घूमे तो आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल पाएगा। तो उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पर यो कंट्रोल दिया जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी ये जो कंप्लीट बॉडी है रोटर की, ये कंप्लीट बॉडी का मूवमेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू द विंड डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में आपकी विंड होगी उस डायरेक्शन में आप इसका रोटेशन कर सकते हो। इसको बोलते हैं यो कंट्रोल। जो मैं आप लोगों को इसके अंदर समझाने वाला हूँ वो यो कंट्रोल ये रहा। दिस पोर्शन इज द यो कंट्रोल मैकेनिज्म एज यू कैन सी। ठीक है, आप लोगों को एग्जाम के अंदर ये फिगर ड्रॉ करनी है। जो आप लोगों को दिख रही है ये फिगर आप लोगों को एग्जाम के अंदर ड्रॉ करनी है। ये है हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन, ये है रोटर ब्लेड, ये है हब। मैं आपको हब दिखा दूं, मैंने आपको बताया था वो ये रहा। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये है आपका हब, ये दिस वे। ठीक है, ये है आपका हब। क्लियर। फिर ब्रेक मैकेनिज्म आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग रखेंगे ब्रेक, ताकि अगर आपको विंड मान लो इलेक्ट्रिसिटी कुछ ज़्यादा ही जनरेट हो रही है, आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, फालतू में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का कोई मतलब नहीं, तब क्या ब्रेक लगाया जाता है ताकि विंड की टरबाइन की जो ब्लेड है वो घूमे नहीं। तो वो ब्रेक मैकेनिज्म यहाँ पर तो नहीं दिया है, हाँ यहाँ पर कहीं पर होता है, एज यहाँ पर ज़्यादा पता चलेगा। ये रहा, ये है आपकी ब्रेक, एज यू कैन सी, दिख रहा है क्लियर। जो आपकी शाफ्ट को क्या करेगा, रोकेगा। जैसे आप ब्रेक पेडल दबाओगे ये जो पोर्शन होगा, जो आपकी क्या बोलते हैं अपनी ब्रेक शूज होगी, आपकी शाफ्ट को रोक देगी। बाकी तो आप लोगों ने देख लिया, ये है जनरेटर, ये है नेसल, मतलब कि वन टाइप ऑफ नेक, ये गियर बॉक्स, फिर ये लो स्पीड शाफ्ट, ये आपकी हाई स्पीड शाफ्ट, फिर ये आपकी रोटर ब्लेड, मतलब कि जो राउंड शेप में आपका घूमने वाला है। ठीक है, फिर ये आपका टावर हो जाएगा। फिर यहाँ पर रखेंगे हम लोग ग्रिड कनेक्शन, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन के लिए फाउंडेशन आपका मजबूत होना चाहिए, वो तो प्रैक्टिकली आपको पता ही है। यहाँ पर हम लोग रखेंगे इलेक्ट्रिक स्विच गियर एंड कंट्रोल, मतलब के पावर सिस्टम ओवर हियर, जो आपके डायरेक्ट करंट को स्टोर करते जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक कंपोनेंट है हमारे लिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन के। ये मैंने जो पूरा का पूरा समझा दिया, मेन कंपोनेंट आपको दिखा दिया। ठीक है, इसको थोड़ा डीप में समझते, डीप में समझने जैसा तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक ओवरव्यू दे दूँ। सबसे पहले टरबाइन की ब्लेड, तो टरबाइन की ब्लेड मैंने आपको बता दिया कि एरोफॉइल शेप की होती है। इसका शेप और डिज़ाइन इस तरह से किया जाता है कि मैक्सिमम सरफेस कॉन्टेक्ट एरिया आपके विंड के साथ में बनना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा मैक्सिमम सरफेस कॉन्टेक्ट एरिया बनेगा उतना ही अच्छा आउटपुट आप लोगों को मिल सकता है। तो सीधी सी बात है, जितना अच्छा सरफेस कॉन्टेक्ट एरिया होगा उतना ही अच्छा हम लोग आउटपुट के अंदर क्या बोलते हैं टरबाइन की ब्लेड को घुमा सकते हैं। दूसरी बात कि लाइट वेट होना चाहिए, एडुक्वेट स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इसकी मजबूती अच्छी होनी चाहिए।
ठीक है, ताकि हाई स्पीड अगर वेलोसिटी जनरेट हो रही है तो वो उसको बियर कर सके, उसको सहन कर सके। दूसरी बात ये है कि लॉन्ग टर्म होना चाहिए, मेंटेनेंस इतना ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है, आपको पता है एटमॉस्फेयर के अंदर जब बारिश गिरती है तो ऑक्सीडेशन होता है, तो हमको पता है कि आयन के अंदर इरोजन करोजन इफेक्ट आती है। तो आपकी टर्बाइन की ब्लेड ऐसी नहीं होनी चाहिए कि ब्लेड के अंदर रोटर की ब्लेड, टरबाइन की ब्लेड नहीं है, रोटर की ब्लेड ऐसी नहीं होनी चाहिए कि ऑक्सीडेशन हो जाए, उसको करोजन इरोजन इफेक्ट आ जाए। लॉन्ग लाइफ वाली होनी चाहिए, ठीक है। ब्लेड जो जनरली होता है वो बनाया जाता है ग्लास फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक से। तो इस प्लास्टिक है, मतलब सीधी सी बात है, करोजन इरोजन के कोई चांसेस नहीं है। हाँ, फिर सनलाइट ड्यूरिंग दी समर सीजन, जब मैक्सिमम टेम्परेचर आप लोगों को मिल रहा है, सन रेस आप लोगों के डायरेक्टली अर्थ सरफेस पर आ रहा है, तो उसकी वजह से भी आपकी जो रोटर की ब्लेड होगी वो खराब नहीं होनी चाहिए। जनरली आपको पता होगा कि फाइबर है, नॉर्मल प्लास्टिक है, अगर आप उसको डायरेक्ट सनलाइट में रखोगे तो वो क्या बोलते हैं, एकदम कमजोर हो जाएगा, कि इजीली ब्रेकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को ग्लास फाइबर रेनफोर्स्ड का यूज़ करना है, कि जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ मजबूत रहे और वेट भी काफ़ी लाइट रहे। द ब्लेड्स आर स्लाइटली ट्विस्टेड, जो कि आप लोग बोल सकते हैं एरोफॉइल शेप फ्रॉम आउटर टिप से थोड़ा सा टर्निंग दिया जाता है। ये आप देख सकते हो, ठीक है, आउटर साइड से टर्निंग दिया है, ठीक है। ठीक है, आप लोगों को टर्निंग में बना कर देना है आउटर टिप टू द रूट टू रिड्यूस द टेंडेंसी टू स्टॉल। स्टॉल मतलब कि झुक जाना, एक साइड झुक ना जाए इसके लिए। All these factors have to be considered at the designing stage. The diameter of a typical megawatt range modern rotor may be of the order of 100 मीटर। जनरली वैसे तो 100 मीटर की साइज के कंसिडरेशन में आप लोगों को रोटर या तो फिर कितने मेगावाट एनर्जी जनरेट होगी, या तो फिर डायमीटर आपके रोटर ब्लेड का कितना रखना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें कंसिडर की जाती है विद रिस्पेक्ट टू द 100 मीटर। अभी जो मॉडर्न टरबाइन है वो 2 या 3 ब्लेड के होते हैं, ठीक है, जिसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन के अंदर ही आप लोगों को देखा जाता है। और जो टरबाइन की ब्लेड आप लोगों की यूज़ हो रही है वो होती है प्रोपेलर टाइप की। अभी 3 ब्लेड जो है वो कॉमनली यूज्ड है यूरोपियन कंट्रीज में भी, इवन हमारे यहाँ पर भी जो हम लोग देखते हैं, मतलब कि आप कच्छ में चले जाओ तो मांडवी में है, ओखा में है, द्वारका में है, वेरावल सोमनाथ में है। तो ये जो दरिया किनारे है जहाँ पर मैक्सिमम विंड टर्बाइंस आपको देखने मिलती है, वो सारी की सारी 3 ब्लेड वाली है, जो प्रैक्टिकली यूज होती है मैक्सिमम। नेक्स्ट फिर हब, जो मैंने आपको दिखाया था, एक सेंट्रल सॉलिड पोर्शन है, ठीक है, रोटर के व्हील को और सारे ब्लेड को अटैच करने के लिए काम होता है। इसका जो पिच एंगल होता है, द पिच एंगल कंट्रोल मैकेनिज्म इज आल्सो प्रोवाइडेड इनसाइड द हब। हब के अंदर ही हम लोग पिच एंगल कंट्रोल मैकेनिज्म सेट करके रखते हैं, ताकि टरबाइन की ब्लेड को किस तरह से एडजस्ट करना है वो आप कर सकते हो। नेसल मतलब कि मैंने पहले ही बोला, एक बन बॉडी, या तो फिर आप गर्दन बोल सकते हो आपके विंड टरबाइन की, जिसके अंदर क्या क्या होगा, तो इट इज़ अ वन टाइप ऑफ हाउस, जिसके अंदर जनरेटर है, गियर बॉक्स है, हाइड्रोलिक सिस्टम है, ब्रेक्स है, योंग मैकेनिज्म है। नेसल टॉप टावर के टॉप के ऊपर होता है, ठीक है, और इसका लिंक होता है आपके रोटर के ब्लेड के साथ में। फिर होगा पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, तो मैकेनिकल पावर जनरेटेड बाय द रोटर ब्लेड इज ट्रांसमिटेड टू द जनरेटर, जो कि आपको पता ही है गियर बॉक्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, तो लो स्पीड शाफ्ट में से गियर बॉक्स की हेल्प से हम लोग उसको हाई स्पीड शाफ्ट में, मतलब कि हाई स्पीड वेलोसिटी में कन्वर्ट करते हैं। और ये जो मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हो रही है लोअर शाफ्ट की वजह से, उसको जनरेटर के अंदर पास किया जाता है, और वो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इसको बोलते हैं आप लोग पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, मतलब पावर जनरेशन। और फिर वो जो पावर जनरेट हो रही है, द जनरेटेड इलेक्ट्रिकल पावर इज कंडक्टेड टू ग्राउंड टर्मिनल्स थ्रू ए केबल, उसको हम लोग ग्राउंड टर्मिनल्स तक पहुंचाते हैं। जनरली आप लोगों ने पावर हाउस तो देखा होगा, अभी हमारे अहमदाबाद अपने अहमदाबाद में अगर देखा जाए तो टॉरेंट के जो पावर स्टेशंस होते हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम जिसको बोला जाता है, कि जहाँ पर डायरेक्ट करंट या तो फिर जो हायर वोल्टेज वाले करंट्स आ रहे हैं, उसको हम लोग लोअर, मतलब कि हाउस होल्ड डिवाइस अगर रेसिडेंशियल एरिया पर ले जाना है तो उतने लेवल पर हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं और फिर घर पर भेजते हैं, रेसिडेंशियल एरिया में भेजते हैं। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया है तो इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया में उसके हिसाब से भेजा जाता है। ये उसी के रिगार्डिंग है। तो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम आप लोगों को पूरा अरेंज करके रखना पड़ेगा। फिर होता है जनरेटर, तो जनरेटर का तो बेसिक फंक्शन आपको पता ही है, इट विल कन्वर्ट योर मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या होगा, तो ग्रिड कनेक्शन है लार्ज विंड टर्बाइंस के साथ में लगाया जाता है, ठीक है, जो क्या करेगा, तो पावर जो भी आप लोगों को मिल रहा है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और वो ग्रिड को सप्लाई करेगा। स्मॉल कैपेसिटी विंड टर्बाइंस यूज परमानेंट मैग्नेट। आप अगर स्मॉल कैपेसिटी वाले टर्बाइन का यूज़ करें तो वो क्या करते हो, परमानेंट मैग्नेट का यूज़ करता है, डीसी जनरेटर्स का यूज़ होता है, ठीक है, वहाँ पर तो आप लोगों को क्या है कि कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहे।
विच सप्लाई पावर्स टू द माइक्रोवेव स्टेशंस, छोटे छोटे माइक्रो स्टेशंस को भेजे जाते हैं और फिर लाइट हाउसेस के अंदर दिया जाता है। हाँ, लाइट हाउसेस मतलब रेसिडेंशियल एरियाज के अंदर दिया जाता है। फिर होता है यो कंट्रोल। तो मैंने पहले ही बोला, यो कंट्रोल कंटिन्यूसली ट्रैक्स एंड कीप्स द रोटर एक्सेस इन द विंड डायरेक्शन, जो मैंने पहले ही समझाया था। जिस डायरेक्शन में आपकी विंड होगी उस डायरेक्शन में आप लोगों की टर्बाइन रोटर की ब्लेड घूमनी चाहिए, तो यो कंट्रोल मैकेनिज्म इसीलिए किया जाता है। It is done by two yawing motors which mesh with a big tooth wheel mounted on top of the tower. टावर के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, दो व्हील गियर मैकेनिज्म के थ्रू, बराबर, टूथ है, बिग टूथ है, मतलब बड़े बड़े टूथ, टीथ यानी कहाँ पर होता है आपको पता है, गियर मैकेनिज्म के थ्रू ही इसको लगाया जाता है। मैं आपको बता दूं फिगर के थ्रू, एज यू कैन सी बाय दिस वे, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, तो बिग टूथ, बड़े बड़े टूथ वाले दो गियर्स लगाए जाते हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, तो आपकी जो पूरी नैसल है वो मूव करेगी, जिस डायरेक्शन में आपकी विंड होगी उस डायरेक्शन में आप लोगों का ये मूवमेंट करेगा यो कंट्रोल मैकेनिज्म, ठीक है। विंड डायरेक्शन सेंसर इज यूज्ड, उसके लिए क्या करते हैं, तो विंड की डायरेक्शन को सेंस करने के लिए हम लोग सेंसर का यूज करते हैं, जो कंटिन्यूसली मेंटेन करके रखता है कि किस डायरेक्शन में आप लोगों को आपके नैसल को घुमा करके रखना है। ब्रेक, तो ब्रेक जनरली क्यों यूज होगा, टू स्टॉप द रोटर व्हेन पावर जनरेशन इज नॉट डिजायर्ड, मतलब कि जब आप लोगों को पावर जनरेशन नहीं चाहिए तब, या तो फिर इमरजेंसी स्टॉप करना है तब भी आप लोग हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक का यूज कर सकते हो, जो कि आप लोगों के गियर बॉक्स के साथ में हाई स्पीड स्टाफ में हाई स्पीड शाफ्ट के ऊपर लगाया जाता है, जो मैंने आपको फिगर में बताया था। टावर तो पता ही है, जो सपोर्ट करेगा नेसल और रोटर को मॉडर्न विंड टर्बाइन के अंदर, ठीक है। जनरली टर्बाइंस जो होते हैं, सॉरी जनरेटर्स जो होते हैं वो टावर के अंदर ही, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर जो होते हैं वो टावर के अंदर ही लगाए जाते हैं। लार्ज टर्बाइन है तो लेटाइस टावर्स डिजाइन टू विथस्टैंड ग्रेविटी लोड्स एंड विंड लोड्स। मीडियम एंड लार्ज साइज टर्बाइन है तो टावर इज स्लाइटली टॉलर देन द रोटर डायमीटर, टावर थोड़े बहुत लंबे बड़े बनाए जाते हैं टावर रोटर की डायमीटर से। अगर स्मॉल साइज टर्बाइन है तो टर्बाइन टावर इज मच लार्जर देन द रोटर डायमीटर एज द एयर इज इरेक्टिक एट लोअर हाइट के ऊपर क्या होता था, आपको वेलोसिटी कम मिलती है, एज यू नो। तो क्या होता है कि टावर यहाँ पर हम लोगों को काफ़ी हाइट के ऊपर रखना पड़ता है, क्योंकि आपके रोटर की जो ब्लेड है उसका डायमीटर कम है। और स्टील और कंक्रीट दोनों का हम लोग यूज़ करते हैं टावर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो दोस्तों ये था हॉरिजेंटल एक्सिस विंड टर्बाइन, जो कि 7 मार्क्स में 110% आप लोगों को जीटीयू के अंदर पूछा जा सकता है। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को इस टॉपिक में समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।